दिल्ली में विपक्ष की घेराबंदी से समझना आसान होगा कि संसद के चल रहे मॉनसून सत्र का क्या हाल होगा। सत्र के पहले दिन की कार्यवाही राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। अब आज दूसरे दिन की कार्रवाई का भी हंगामेदार आगाज हुआ। पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन पर एक्शन लिए जाने के विरोध में विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों को कल तक के लिए एडजर्न कर दिया गया। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन नीट पेपर लीक मुद्दे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के लगातार विरोध और नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के शांत रहने की अपीलों का असर न होने पर सदन को पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अपने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोग सहयोग करें। प्लीज कोऑपरेट टू कंटिन्यू ऐसा मत कीजिए। ये बैनर पोस्टर, ये काले कपड़े, ये सदन का गरिमा को ठेस पहुंचाता है। ये ठीक नहीं है। राज्यसभा में भी बिल्कुल ऐसी ही हालत बनी रही। सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे को देखते हुए चेयरमैन ने राज्यसभा की कार्यवाही को भी पहले दोपहर 12 बजे तक, बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इन सबके बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ और विपक्षी सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को बर्बरता करार देते हुए इस पर सदन में तुरंत चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में सरकार जानबूझकर ये अहम मुद्दा नहीं उठाने दे रही है। एंड हमने कहा कि देखिए, हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड। विपक्ष की सदन को चलाने में कोई रुचि नहीं है। सदन परस्पर सहमति से चलता है। कल सदन नहीं चला। कल भी जिस तरह से विपक्ष के सांसद कल के उस प्रदर्शन में गए हैं, तो एक तरफ मैं कह रहा हूं कि इस प्रदर्शन में जाना और जाना, दूसरी तरफ इस सदन को लगातार बाधित करना। लेकिन सदन को जानबूझ के विपक्ष बाधित कर रहा है। ये देश की जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय है। भारी हंगामे के बीच मंत्रियों ने कुछ जरूरी दस्तावेज पटल पर रखे। सरकार की तरफ से राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को वैधानिक संरक्षण देने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 और लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 विचार के लिए लिस्टेड थी। लेकिन लगातार गतिरोध के कारण कोई विधायी काम सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ सका। सिंपल सी चीज है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा है, हम सब इस सदन में रोज आते हैं। अब ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना अपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं।
ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं। किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले। तो जब हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं, हम लोग युवाओं के साथ खड़े हैं, ऐसे में और कैसे हम लोग मजबूती से खड़े हो सकें, ये सुझाव आप दीजिए। अपनाएंगे आपके हर सुझावों को, मानेंगे आपकी हर उस जायज बात को जो आप तथ्यों के साथ आप रखिएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में ये पार्लियामेंट खुलने से पहले उन्होंने बोला ही कि तथ्यों के साथ रखिए आप बातों को, तथ्यों के साथ चर्चा होगी। बट ऐसे में आप सिर्फ हंगामा करेंगे, सड़कों पे हंगामा करेंगे, बाहर लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। संसद परिसर के भीतर भी विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में संसद परिसर में धरने पर बैठे रहे, जबकि सदन के भीतर विपक्षी सांसदों के लगातार विरोध की वजह से संसद की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।